नमस्कार साथियों बिहार के नए मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी बने हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने साथियों एक ऐसा फैसला दिया है जिसको सुनकर बिहार में करीब कार्यरत 5 लाख शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ साथियों, बिहार में नीतीश सरकार ने जो फैसला लिया था कि किसी भी टीचर्स को टेट नहीं देना पड़ेगा, वो दक्षता परीक्षा पास कर चुके हैं। लेकिन साथियों अब नए मुख्यमंत्री जी ने उस दक्षता परीक्षा को नकार दिया है, सिरे से खारिज कर दिया है और कह दिया कि बिहार के सभी टीचर्स को अब टेट या सीटेट करना पड़ेगा, तभी उनकी नौकरी बचेगी। साथियों यहाँ पर मैं सम्राट चौधरी का जो फैसला किया है उस फैसले के मैं बिल्कुल साथ हूँ। दिया साथियों, बिहार के सभी शिक्षकों के ऊपर टेट लागू होना चाहिए। अब आप कहोगे अरे सर आप ऐसी बात कर रहे हो। साथियों ये बिहार के टीचर्स है ही इस लायक। जी हाँ साथियों, बिहार के टीचर्स इसी लायक है। आखिर क्यों है साथियों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फिर आप लोग भी कहोगे यस बिहार के टीचर्स के ऊपर टेट लागू होना चाहिए, ये लोग इसी लायक है। देखिएगा साथियों, मैं आपको बता दूं 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि सभी टीचर्स को टेट करना पड़ेगा, जो पुराने टीचर्स है सभी के ऊपर टेट लागू होगा। लेकिन साथियों एक ऐसा राज्य था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं था, वो था बिहार। जी हाँ साथियों, क्योंकि बिहार सरकार पहले से ही दक्षता परीक्षा करवा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस साहब ने दक्षता परीक्षा को एज ए टेट के रूप में माना है, उसके समकक्ष माना है। तो तमाम टीचर्स सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हो गए और धरना प्रदर्शन करने लगे। तमाम साथियों राज्यों में संगठन एक साथ आए और एक मंच बना, राष्ट्रीय संगठन बनने लगे। यह साथियों दिल्ली में तमाम राज्यों के टीचर जुटे और सभी एक इकट्ठे होकर हुंकार भरी कि कोई भी टीचर टेट नहीं देगा। लेकिन साथियों एक ऐसा राज्य था बिहार, बिहार के शिक्षकों ने किसी भी तरीके से धरना प्रदर्शन करने से मना कर दिया, उन्होंने नकार दिया। तमाम टीचर संगठन बिहार के संगठनों से बात की कि भैया आप लोग हमारा साथ दीजिएगा, आप हमारी हेल्प कीजिएगा। लेकिन बिहार के तमाम संगठनों ने यह कहते हुए नकार दिया कि भैया हम आपका साथ क्यों दें, हम तो पहले से दक्षता परीक्षा पास है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने टेट सीटेट के समकक्ष माना है। अब ऐसे में भैया हमारे ऊपर तो आँच ही नहीं है, तो हम आपका साथ क्यों दें। तो साथियों एक नैतिकता के आधार पर भी साथ देना चाहिए। जैसे जो नए टीचर्स हैं जो टेट भर्ती के हैं, वो भी टीचर्स दिल्ली गए और उन्होंने अपने पुराने साथियों का साथ दिया। ये साथियों एक इंसानियत की भी बात होती है, लेकिन शायद इंसानियत भूल चुके थे बिहार के टीचर्स। बिहार के किसी भी टीचर्स ने किसी भी तरीके का कोई भी धरना प्रदर्शन में भाग नहीं लिया और ना ही शिक्षकों के संगठन से जुड़े। तो बिहार अलग थलग पड़ चुका था, क्योंकि बिहार के टीचरों को उनको पता था कि नीतीश सरकार हमारे साथ है, इसलिए कोई कुछ भी नहीं होगा। और नीतीश सरकार ने ये कह भी दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो 1 सितंबर 2025 का आया है वो बिहार के टीचर्स के ऊपर लागू नहीं होगा। लेकिन साथियों समय का चक्र घूमा, समय का पहिया घूमा, आज बिहार के टीचर्स परेशान हैं, क्योंकि नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कह दिया कि जो टीचर टेट पास नहीं होगा, सीटेट पास नहीं होगा, उसकी नौकरी जाएगी। अब साथियों बिहार के टीचर्स परेशान हो गए और तमाम जो अभी शिक्षक संगठन है जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अब वो भी चाहते कि हमें भी उनमें जोड़ लिया जाए, हमें भी उनका एक हिस्सा बना लिया जाए। लेकिन फिलहाल साथियों अभी तमाम राज्यों के जो टीचर संगठन है उसमें साथियों बिहार के शिक्षकों को अभी कोई रिप्लाई नहीं दिया है, क्योंकि बिहार के टीचर्स ने ऐसा काम ही किया। जब प्रॉब्लम थी, जब अन्य टीचर परेशानी में पड़े थे, तो कायदा कहता कि बिहार के शिक्षकों को एज ए इंसानियत के तौर पे, एज ए टीचर्स के नाते उनको वैसे ही साथ देना चाहिए था। लेकिन साथियों बिहार के शिक्षकों ने साफ साफ मना कर दिया, भाई हमारे को क्या करना है, हमारे तो ऊपर लागू नहीं है, आप लोग जानो, आप लोगों की प्रॉब्लम है। तो साथियों अब ये प्रॉब्लम सभी की हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही नकार दिया है। सबसे बड़ी बात है, एक राज्य सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है इसलिए हम टेट लागू कर रहे हैं, यानी जो राज्य सरकारें कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया इसलिए हम टेट लागू कर रहे हैं। और जबकि साथियों बिहार सरकार जो पहले नीतीश सरकार थी उन्होंने कह दिया था कि दक्षता परीक्षा सुप्रीम कोर्ट ने समकक्ष रखी है इसलिए टेट जरूरत नहीं है। लेकिन साथियों अब वही राज्य सरकार आ गई है, नई राज्य सरकार आ गई है जो कह रही है, सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं नहीं दक्षता परीक्षा को हम नहीं मानेंगे, तो यहाँ पर टेट लागू किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब दक्षता परीक्षा को ही टेट के लेवल माना है, सीटेट के लेवल माना है, तो बिहार के मुख्यमंत्री क्यों कह रहे हैं
कि टीचर्स को टेट देना पड़ेगा। तो साथियों यहाँ कुछ मुझे मामला बड़ा गड़बड़ लग रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कर रही हैं सरकारें, कह रही हैं भैया हम कैसे छूट दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है लागू, और दूसरी तरफ बिहार सरकार को, बिहार शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट राहत दे चुका है, लेकिन सरकार कह रही है नहीं टेट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर साथियों थोड़ा पहलू अलग आ रहा है। साथियों सबसे बड़ी बात है कि अब बिहार के टीचर्स को लगने लगा है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तमाम जो शिक्षक थे जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे, हम उस धरना प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बने, हमने सीधे सीधे साथ देने से मना कर दिया। अब वो लोग संशय हैं क्या वो लोग हमारा साथ देंगे? तो साथियों चलेगा। सबसे पहले मैं आपको एक लेटर दिखा रहा हूं, देखिएगा। एक लेटर है, नीतीश सरकार बदलते ही सारे नियम बदल गए। देखिएगा साथियों 10/7/2026 का, 10 जुलाई 2026 का लेटर है, और ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हुसैनगंज, सेवा में प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, नया प्राथमिक, प्राथमिक मध्य, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, प्रखंड हुसैनगंज दिनांक देखिएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर सिविल अपील ये दिनांक 1/9/2025 को पारित न्यायाधीश के आलोक में सभी कोटि शिक्षकों के शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता के संबंध में प्रति निवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी सिवान के पत्रक 492 ये। तो यहाँ पर साथियों, यहाँ पर उन टीचर्स की सूचना मांगी गई है कि ये टेट है या नहीं है। साथियों ये टेट है या नहीं। सबसे बड़ा झटका शिक्षा मित्रों को लगा है। जी हाँ साथियों, देखिएगा शिक्षा मित्र जो यूपी में वैसे बिहार में शिक्षा मित्र होते थे, जिनकी संख्या करीब 2.5 लाख से ज़्यादा थी। लेकिन साथियों क्या किया, बिहार की नीतीश सरकार ने शिक्षा मित्रों को नियोजित शिक्षक बनाया, और नियोजित शिक्षक के बाद उनको विशिष्ट शिक्षक बना दिया। यानी कि जिन्होंने दक्षता परीक्षा पास कर ली वो साथियों विशिष्ट शिक्षक बन गए। बिहार में ऐसा है साथियों, जबकि यूपी में ऐसा नहीं है। कई शिक्षा मित्र जो टेट सीटेट पास हैं, लेकिन सरकार उनको रेगुलर नहीं कर रही है। तो बिहार में ऐसा नहीं है साथियों। बिहार में सरकार ने क्या किया, ये जो संविदा कर्मी शिक्षा मित्र हैं उनको संविदा कर्मी हटाने के लिए उन्होंने सबसे पहले शिक्षकों को नियोजित किया। नियोजित कुछ है, उनका एक वर्डिंग है साथियों। तो सबसे पहले नियोजित किया शिक्षा मित्रों को, शिक्षा मित्र पद हटा दिया, यदि नाम हटा दिया। अब उनको कहोगे आप नियोजित शिक्षक, तो सरकार ने उनको अपने अंटे में ले लिया। तो एक काम गवर्नमेंट ने कर लिया कि अब जो शिक्षा मित्र थे उनका नाम बदल के नियोजित शिक्षक हो गया। और साथियों सरकार ने कहा जो दक्षता परीक्षा पास कर लेगा उस नियोजित शिक्षक को विशिष्ट शिक्षक बना दिया जाएगा। विशिष्ट यानी कि रेगुलर टीचर्स, जिस तरीके से सरकारी में रेगुलर होते वैसे विशिष्ट शिक्षक शिक्षा मित्रों को कहा जाता है वहां पर। तो साथियों उन विशिष्ट शिक्षक बना दिए। करीब 2,40,000 के आसपास साथियों विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं। महा शिक्षा मित्र रेगुलर हो चुके हैं, और करीब 80-82 अभी भी शिक्षा मित्र रह गए, यानी जो साथियों बहुत ही जल्दी दक्षता परीक्षा पास कर लेंगे और वो रेगुलर बन जाएंगे, यानी विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन साथियों अब जो फैसला आया है उसमें जो पुराने टीचर्स है अब उनकी नौकरी पर भी खतरा आ चुका है। जी हाँ साथियों, जो शिक्षा मित्र नियोजित शिक्षक, जो शिक्षा मित्र नियोजित शिक्षक बने और नियोजित शिक्षक के बाद विशिष्ट शिक्षक बने, अब उनकी नौकरी पर खतरा आ गया। इसके साथ ही तमाम जो रेगुलर टीचर डायरेक्ट उनकी रेगुलर में भर्ती हुई है उन पर भी साथियों नौकरी पर खतरा आ गया है, क्योंकि बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने अब आदेश दे दिया है कि बिना टेट के किसी भी टीचर की नौकरी सही नहीं होगी, और जो टेट करेगा बस वही नौकरी करेगा और बाकी को घर भेजा जाएगा। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या बिहार के शिक्षकों ने सही किया था? जब तमाम शिक्षक संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्होंने मना कर दिया साथ देने का। क्या आज बिहार के शिक्षकों के ये नौबत आई है? क्या तमाम राज्यों के शिक्षकों को जो टेट से इफेक्ट है, क्या अब इनको बिहार शिक्षकों का साथ देना चाहिए या नहीं चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।